तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों के सामने आज बहुत ही बेहतरीन टीए के मॉडल पेपर को लेकर के हम आए हैं और इसे आप बेटा बहुत गौर से पढ़िएगा। सारे सेलेक्टेड चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि आपसे आपके एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज रिलेटेड टू ब्रॉन्ज एज, न्यू पैलियोलिथिक एज, प्रिमिटिव पैलियोलिथिक एज, आयरन एज। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कौन सा? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि इस समय पहली बार ब्रॉन्ज बनाने की तकनीक विकसित की गई थी। कम टू द नेक्स्ट। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पतंजलि, नो, पाणिनि। कौन थे भैया? पाणिनि। ऑप्शन बी, पाणिनि। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इन सारनाथ द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, मत्स्य का अभिषेक, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो क्या कहलाता है बेटा? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्टा वाज द पोइट लॉरेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर? विक्रमादित्य, नो, कुमारगुप्त, नो, हर्षवर्धना। इसका करेक्ट जवाब क्या है? हर्षवर्धना। नेक्स्ट अगला प्रश्न गौर से पढ़ें। किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर के तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? हु हैड constituted the Chalisa group of Turkane Cihalgani consisting of 40 Turk chieftains? तो अब इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखें। एबकनो इल्तुतमिश। किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। आइए हम लोग आगे बढ़ें। इससे पहले आप सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से आप फौरन जुड़ें, जो कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, और आप टेरिटोरियल आर्मी में जाने का सपना जो लोग संजोए हैं, जो पाल रखे हैं, फौरन तत्काल कॉल करें इस नंबर पर, क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर है और हम तो ये चाहेंगे कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और इससे जुड़ते ही रिटर्न, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैंप, स्पोकन इंग्लिश और डाउट काउंटर जैसी फैसिलिटी को आप प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट और सिराजे हिंद इन द रूलिंग पीरियड ऑफ सरकी
सुल्तान्स। इसका करेक्ट जवाब आगरा नो, दिल्ली नो, जौनपुर। जौनपुर को आप क्या कहते थे? पूर्व का सिराज। अगला प्रश्न, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? हु हैड एस्टेब्लिश्ड द चैन ऑफ जस्टिस एट आगरा? हुमायूं नो, बाबर नो, जहांगीर। किसने? जहांगीर। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें आप, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द इम्परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर नो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नो, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न गौर से देखें। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? Who was elected as the permanent chairman of Constituent Assembly on 11 December 1946 AD? तो संविधान सभा का परमानेंट स्थायी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे शेरों, आप टीए में जाने के लिए फौरन आप मेजर कलसी लर्निंग ऐप से जुड़ें, जो कि इंडियाज़ नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। इससे जुड़ते ही आप फौरन अपना एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। और आप इससे इसलिए जुड़ें कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी अफसर। टेरिटोरियल आर्मी के लिए ऑनलाइन तैयारी का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आप पढ़ सकते हैं, जो कि लिमिटेड टाइम ऑफर है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए तत्काल आप कॉल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? शरद चंद्र बोस नो, के एम मुंशी नो, रफ़ी अहमद किदवई नो, बी बेनेगल नरसिंह राव। इन्हें संक्षिप्त में आप बी एन राव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी एन राव। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। यहाँ फंडामेंटल राइट कहा जा रहा, यहाँ मौलिक कर्तव्य कहा जा रहा। तो अब ये प्रश्न यहाँ पर बेमेल हो गया। तो पहले अगर आप जानिए, अगर कहा जाए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रूस के संविधान से। अगर कहा जाए फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो इसका करेक्ट जवाब होगा अमेरिका से। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझिए 2 प्रश्न हल किए, बहुत अच्छा हुआ, आपका फ़ायदा हो गया। कम टू द नेक्स्ट। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित है? किसके संविधान से प्रेरित है? द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से? कनाडा से नो, ऑस्ट्रेलिया नो,
अमेरिकानो, तो बचा कौन, आयरलैंड। इसका मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। अगला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड। तो मौलिक अधिकार का विवरण भाग सेकंड नो, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा, थर्ड अर्थात बी। क्यों, पहले में आपका संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, 3 में आपका कौन सा, फंडामेंटल राइट। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स एट प्रेजेंट। वर्तमान में कितना, 6। मूल संविधान में कितना है, 7, लेकिन वर्तमान में कितना मेरे शेर, 6। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें, टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम, आप एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़ें, फ़ौरन इसे आप परचेज करें और इसका ऑर्डर बुक करते ही आपको सबसे बड़ा फ़ायदा 25% का डिस्काउंट इस समय चल रहा है, इसका आप लाभ उठाइए। यहाँ तक कि फ्री डिलीवरी की सेवा आपको प्राप्त होगी। ये रहे हमारे बेहतरीन पब्लिकेशन की बुक। तो आइए आप फ़ौरन ऑर्डर बुक करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 planets रेस्ट, ऑल द planets रिवॉल्व एंटी क्लॉक वाइज अराउंड द सन। तो यहाँ पर आप देखिए एंटी क्लॉक वाइज कौन घूमते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत गौर से, यहाँ क्या कहा जा रहा, वामावर्त, ठीक, जबकि यहाँ पर एंटी क्लॉक लिख दिया गया, तो इसे हम लोग यहीं रहने दें। यहाँ क्लॉक वाइज कौन 2 घूमते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र हो नहीं सकता, पृथ्वी शुक्र है नहीं, अरुण और वरुण, यहाँ क्लॉक वाइज कहा जाएगा। एंटी अगर आप कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एंटी यहाँ पर हटा दें, क्लॉक वाइज, तब ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। और इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, ये दोनों क्लॉकवाइज और शेष सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज। आइए अगला प्रश्न गौर से देखें, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, विच इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ सोलर सिस्टम। कौन, सूर्य को, सन को ओरिजिनेटर माना जाता है सोलर सिस्टम का। अगला प्रश्न, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सन आर। गौर से पढ़ें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नो, हीलियम ऑक्सीजन, हीलियम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका प्रमुख कारण क्या, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, किधर, इसीलिए सन के सामने सबसे पहले कौन सा भाग पहुंचता है, ईस्ट। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए, द मिडिल पार्ट ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, ये यहाँ पर ये इसका सही अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है, इसलिए इसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला,
सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? मरकरी। कौन सा है शेर? ऑप्शन ए मरकरी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें, जैसे आप पढ़ने में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आप क्या पढ़े, आप कहाँ हैं, आप सही सोच रहे हैं, तेज हैं या क्या स्थिति है। अगर इस नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे, इसके सही मूल्यांकन के लिए और श्योर सफलता के लिए, श्योर सक्सेस के लिए आप फौरन एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप से जुड़ें। आप एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें। बीट टू बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम अब हर घर में होगा फौजी, और फौरन आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तुरंत आप जुड़ें, इनरोल टुडे नाउ इटसेल्फ। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की वाहन ग्रह कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का वाहन ग्रह किसे कहते हैं? बुध, नो, शुक्र को, वीनस को मेरे शेर, किसे कहते हैं? वीनस। आइए, सबसे चमकीला ग्रह है? द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, नो, मार्स, नो, वीनस। ऑप्शन सी। कौन सा भैया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। When the duration of days and night are equal, the sun rays falls vertical over north pole, no, इक्वेटर पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। और जब भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो दोनों हेमिस्फीयरों में दिन और रात क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, ठीक से, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, पृथ्वी, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो माना जाए आसमान का रंग कैसा होगा? If the atmosphere between the earth and the space is removed, then the color of the sky will be, तो कलर ऑफ स्काई विल भी नीला होगा, लाल होगा, सफ़ेद होगा, काला। सही जवाब क्या है? अगर एटमॉस्फियर न रहे तो पृथ्वी से आसमान देखने पर कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ? कौन? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज। तो कौन मेरे शेर? ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज। और इन्हें ही जियोग्राफी शब्द का प्रस्तावक भी माना जाता। ये रहे हमारे टीए के बेहतरीन जीके के 25 क्वेश्चंस। इन्हें आप बार बार पढ़िए, नियर डियर में शेयर करिए, उन्हें जागरूक करें ताकि फौरन सारे लोग आप मित्रों के साथ जुड़ सकें। और इसी के साथ आज रोकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। सो हियर वी प्रेजेंट यू वन मॉडल पेपर ऑफ टीए, जिससे शॉर्ट सिलेक्शन तो पक्का है। आप पढ़े चाहे कहीं से भी, बट अगर आप मेजर कल्चर क्लासेस के इन मॉडल पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चंस का वो पता चलेगा, और प्लस आप अपनी एफिशिएंसी को भी चेक कर पाओगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस। 25 क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपके एग्जाम में भी आते हैं। पैटर्न वही रखा गया है, लेवल को वही रखा गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक पैसेज के साथ। बच्चों देखो, पैसेज इज समथिंग जो आपको एक दिन में नहीं आएगा, आप कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस के साथ ही डेवलप कर सकते हो अपनी रीडिंग की हैबिट। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि मैम पैसेज पढ़ते हैं बट वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो स्टार्ट डूइंग वन पैसेज पर डे। जब आप अटेम्प्ट करोगे एक पैसेज पर डे तो ऑटोमेटिकली अपना जो टाइम है वो कम कर लेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी कॉल्ड अपॉन
इन नेशनल प्लान डेवलपमेंट पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर. सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ह्यूमन लेबर. विदाउट प्रोडक्टिव लेबर फोर्स इंक्लूडिंग इफेक्टिव लीडरशिप एंड इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट, नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस और नेचुरल वेल्थ कैन इंश्योर सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. One essential factor is usually overlooked or ignored. The forgotten factor is the role of women. Development will be handicapped as long as women remain second-class citizens, uneducated, without any voice in family or community decisions, without any voice in family or without legal or economic status, married when they are still practically children, and thenceforth और उसके बाद producing one baby after the another, often only to see half of them die before they are of school age. Obviously जब इतना सारा अमाउंट में बच्चे पैदा होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक डिटोरिएशन होगा बॉडी का, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? they will die. We can enhance development by improving women power, by giving women opportunity to develop themselves. So this is all the passage about. चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने. The most important natural resource is in development is obviously अभी बताया था human labor. आपको क्या करना है? You have to read the question, pause, answer and check आपका आंसर क्या होने वाला है. Next, human power का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? Human power का मतलब both men and women, ना तो सिर्फ men ना तो सिर्फ women. Next, the ignored and overlooked factor in the development of the nation is, overlooked factor क्या है बच्चों? Role of women. A is the correct answer. Next, विमेन हैव हार्डली, बहुत ही मुश्किल से उनका क्या है? कोई भी वॉइस है फैमिली में, कम्युनिटी डिसीजंस में, लीगल या कम्युनिटी डिसीजन में या फिर इकोनॉमिक स्टेटस में. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, वुमेन पावर इज, क्या है वुमेन पावर? एक एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. कौन सा आंसर हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं कॉम्प्रिहेंशन के. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज कि भाई देखो टेरिटोरियल आर्मी की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों. तो सबसे बेहतर तो ऑफलाइन है, उसका कोई तोड़ नहीं. तो आज ही कॉल करें 9696330033 में. लिमिटेड टाइम ऑफर है, कॉल. नेक्स्ट, अब आपको यहाँ से सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं. देखो बच्चों, सिनोनिम्स इज समथिंग जो आपको रटना नहीं है, वोकैबुलरी का हिस्सा है, बहुत अच्छा होता है. कैजुअल, कैजुअल का मतलब क्या होता है? देखो काजुअल, एक्टर एक्ट्रेसेस है, वो लोग अक्सर क्या करते हैं? अपनी प्रमोशन के लिए चापलूसी करते हैं. तो कैजुअल का मतलब क्या हो गया बच्चों? चापलूसी करना, है ना. तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैटर. ब्रूटल माने बहुत ही खराब. कमेंट्स माने टू स्टार्ट समथिंग. गार्डेड माने प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट करना. तो हमारा आंसर क्या है? फ्लैटर. नेक्स्ट, फ्रेजाइल. फ्रेजाइल है बच्चों, ये फ्रेजाइट नहीं है, दिस इज फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मतलब बहुत कमजोर, है ना, जिसको हम कह सकते हैं ब्रिटल. ये तो एंटोनिम हो गया बच्चों, ये दोनों ही एंटोनिम हो गए, हमें सिनोनिम चाहिए था. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट, फ्लैजिटस. फ्लैजिटस माने हो जाता है बहुत ही क्रूर, विकेट जिसको आप कह सकते हैं. तो फ्लैजिटस माने क्या हो गया? क्रूर. अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेंटल, कोमल, विनम्र. नेक्स्ट, ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा शांत, प्लेसिड, है ना. सीरीन तो सिनोनिम हो गया. चाहिए क्या? देखो एंटोनिम, तो क्या हो जाएगा? नॉइजी. ऑलवेज रीड द डायरेक्शंस कि आपसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है. नेक्स्ट, मिस स्पेल्ड वर्ड. अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है. देखो इंडिपेंडेंट सही है, एक्सप्रेस सही है, कॉम्प्लीमेंट सही है, सप्लीमेंट में यहाँ पे ई आ जाएगा. तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सी फॉर चंडीगढ़. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. कुछ तो होमवर्क भी होना चाहिए ना. तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब विच इज द करेक्ट, सॉरी विच इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. आपको बताना है कि यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है चारों में. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आने से पहले कि भाई देखो जैसा बताया था ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं है, बट इन एनी केस आप ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ सकते हैं. उस केस में ऑनलाइन की भी जरिया है. आप ऑनलाइन आइए, MKC लर्निंग आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और सबसे बेहतर क्लासेस आपको मिलेंगी. कॉल करिए 9696330033 में इन केस ऑफ एनी क्वेरी. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है. द अक्यूज्ड चैलेंज द जज दैट ही कुड डू डैश ही कुड इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द जेल. दैट वो कुछ भी करेगा जेल से बाहर आने का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉट एवर ही कुड इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द जेल. नेक्स्ट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. कॉफी इज मेड डैश मिल्क. देखो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई हम जब हम ट्रांसलेशंस लगाते हैं उस केस में ऑफ और फ्रॉम दोनों आता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप फिजिकल चेंज की बात करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल रिंग गोल्ड से बनी तो वापस से उस गोल्ड को रिंग में लाया
उस रिंग जो गोल्ड से बनी वापस उस रिंग को गोल्ड पे लाया जा सकता है, राइट। तो दिस इज फिजिकल चेंज। फ्रॉम आपका यूज होता है केमिकल चेंजेस के लिए, मतलब जैसे कॉफी बनी मिल्क से, अब वापस से इस कॉफी से मिल्क नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सकता, राइट। तो ये केमिकल चेंज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फ्रॉम। नेक्स्ट, he differs dash me on this matter, ये भी फिक्स preposition है। somebody या someone differ with someone और something differs from something, right। अब यहाँ पे somebody differs dash somebody है ना, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, with preposition का यूज होगा। फिक्स preposition का केस है, ध्यान दीजिएगा। Next, question number 15. Most of the students has secured above 90% in their board exams. देखो बच्चों, most of के साथ केस क्या होता है कि अगर most of के साथ plural countable noun आया है तो वो अपने साथ plural verb लेगा। Whereas अगर most of के साथ singular uncountable noun आया है तो वो अपने साथ singular verb ही लेगा। तो यहाँ पे जो verb है ना वो डिसाइड करता है कौन, most of के बाद आने वाला उसका केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ के बाद क्या आया है, स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हैज की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, हैव, और हैज हैव हैड क्योंकि थर्ड फॉर्म लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हैव सिक्योर्ड, राइट। तो एरर हमारा किस पार्ट में, एरर हमारा बी फॉर बॉम्बे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों देखो, कैटल इन इटसेल्फ इज अ कलेक्टिव वर्ड और ये प्लूरल वर्ड है, तो कैटल इज ना होके क्या हो जाएगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिटिल मिल्क इन द कप इज इनफ। देखो बच्चों, जो लिटिल का यूज होता है ये बात तो तय है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है ना। लिटिल वाले जो केस होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बट इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पे तो स्पेसिफिक बताया है लिटिल मिल्क जो कप में है वो इनफ है, मतलब मिल्क है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लिटिल मिल्क। आप में से किसको किसको चाहिए डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल? अगर आपको चाहिए इसके लिए एक अलग सा वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाइए ताकि हमें भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पे एरर बनते हैं, राइट। एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में। नेक्स्ट आने से पहले भाई देखो, ये अल्टीमेटली हमारी जो बुक्स हैं दीज आर आवर स्ट्रेंथ। तो इस स्ट्रेंथ को अगर आप भी पाना चाहते हैं तो आज ही ऑर्डर करिए, है ना। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 में। ऑर्डर करिए www.majorcultureclasses.com की साइट पे जाके, 25% ऑफ है फ्री डिलीवरी के साथ। नेक्स्ट, अब यहाँ से इडियम फ्रेज शुरू होता है, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हो बट सिर्फ और सिर्फ दूसरों को कुछ बुरा ना लगे इसलिए होल्ड बैक कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग। नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब हो जाता है किसी को इग्नोर करना, ध्यान ही ना देना उसकी तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस समवन। नेक्स्ट क्या है, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वो क्या होता है, एंटीडोट होता है ना। कौन सा ऑप्शन है, सिनोनिम इज समथिंग विच वी अप्लाई। एंटीसेप्टिक तो भाई जो आपके चोट वोट लग जाती है तो वो नॉर्मल एंटीसेप्टिक होता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, सी फॉर कैट। नेक्स्ट 21, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर इज नोन एज एन इंटेलेक्चुअल। जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है, ही इज इंटेलेक्चुअल। एक्सपर्ट नहीं होगा, स्प्लेंडेड, लिटरेट भी। लिटरेट मैंने पढ़ा लिखा। पी क्यू आर एस, फेमस ऑफ ऑल एग्जाम्स। चलो अब देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि ऑप्शन में शुरुआत किससे किससे हुई है, क्यू आर एस पी चारों से हुई है, वेरी गुड। अब हम क्या बोल सकते हैं, एंड से होगी नहीं, आर से होगी नहीं, हैज से होगी नहीं, बचा सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट पी में दिया है। तो ये देखो एलिमिनेशन बहुत जल्दी करता है पी क्यू आर एस को। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो वो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ले आएगा। अब इस ऑप्शन को पढ़ो, द स्पिरिट ऑफ मैन हैज स्लोली एंड पीसफुली सरमाउंटेड ऑल दी ऑब्स्टेकल। मतलब उन्होंने बिल्कुल झेला है सारी ऑब्स्टेकल्स को और ओवरकम किया है, एंड हैव कम इन हिज वे एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस हैज फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर। डी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, दे। अब देखो ये बात तो क्लियर है कि भाई सेंटेंस में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत तो पी से ही हो रही है और पी के 3 ऑप्शंस हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब। वर्ब कहाँ है, क्यू में है ना। तो अब पी के बाद क्या आ गया, क्यू। अब क्यू के भी 2 ऑप्शंस हैं। ऐसे में टाइम टेकिंग होता है। जब डायरेक्ट ऑप्शन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्यू के बाद आर की, क्यू के बाद एस। दे शुड इम्प्लांट व्हाट। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो दे शुड इम्प्लांट व्हाट, साउंड प्रिंसिपल्स इन द माइंड्स ऑफ
young children. तो आपका आंसर क्या हो जाता है? B for Bombay. नेक्स्ट आने से पहले भाई देखो, टेस्ट जितना जितना एग्जाम करीब आता है हमें चाहिए मैक्सिमम प्रैक्टिस, क्योंकि वही हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है। उसके लिए एमकेसी टेस्ट पेपर ऐप लाया है, बहुत सारे आपके टेस्ट पेपर्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना पड़ेगा। गो एंड डाउनलोड और एनरोल करिए ताकि आप भी दे पाए मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ टेस्ट, जो कि मात्र 199 से शुरू है ना। देर आर फ्यू पैसेंजर्स, देखो फ्यू नहीं होगा यहाँ पे, कंपैरिजन है ना, कंपैरेटिव डिग्री, तो फ्यू का क्या हो जाएगा? फ्यूअर पैसेंजर्स, कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट, हिज लॉसेज एट द रेस, देखो लॉसेज नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, लूज माने तो ये तो वर्ब है, लॉस्ट भी नहीं होगा। हिज लॉस एट द रेसेस मेड है द यंग मैन लूज द पीस ऑफ माइंड। एरर आपका किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। तो दिस वाज ऑल, मिलते हैं अगले किसी मॉडल पेपर के साथ या फिर किसी ऑफलाइन क्लास में। बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद बच्चों। आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का बच्चों मॉडल पेपर, जिसमें हम टीए की बात करेंगे। टीए का रीजनिंग मॉडल पेपर है बच्चों। अभी आपको एग्जाम होने वाले हैं बच्चों। इस तरीके से अगर हम देखते हैं, इसमें जितने भी मॉडल पेपर आपका आ रहा है बच्चों बैक टू बैक, उसको आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है हमारे साथ। अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट बच्चों आप कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों जो क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं वो बच्चों आपके एग्जाम में 100% सफलता की गारंटी अवश्य देंगे। बिल्कुल बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैंने बताया बच्चों वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है इसमें, और दोनों भैया आपका जो है 70-30 का रेशियो होता है। इसको बिल्कुल आपको जो है हल्के में नहीं लेना है। 25 के 25 आपको क्वेश्चन करके आने हैं, तभी जाके भैया आपको मतलब जो है कुछ हो पाएगा। मतलब मेरिट में अगर नाम देखना चाहते हैं बच्चों तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल 25 में 25 कैसे लाना है ये मैंने आपको बताया भी है। और यहाँ पे जो है आपको दिखाना है जितना भी मतलब आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखिए ये फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन बच्चों, ये 3 है तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 6 लिखा है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू है। अब ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे 8 है, 8 3 कितना हो गया? देखिए 11 हो गया। यहाँ पे 1 है, 3 1 कितना आ गया? 4 बच्चों। 9 है, 9 3 कितना हो गया? 12। 18 3 कितना हो गया आपका? 21। इस तरीके से अगर आप चेक कर दोगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? जी आ जाएगा। जी आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जोड़ेंगे तो ये डी आएगा, ये यू आ जाएगा। यू डी आपका आएगा शुरू में, तो यू डी अगर आपका शुरू में आएगा तो भैया कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी पार्ट। पूरा नहीं चेक करना बच्चों, जल्दी क्वेश्चन को करना है। ईएजी बच्चों, ईएआर ईएसी, तो सबसे पहले कौन आता है भैया? सी आता है। एक ही ऑप्शन में बच्चों है, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, बस आपको पकड़ने हैं। यहाँ पे भी लेटर के प्लेस से काम चलता है। यहाँ बच्चों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या आ जाएगा बच्चों? 6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्कुल बच्चों आपका उल्टा दिया गया हार्मोनी बच्चों आपका डाइवर्सिटी, मतलब आपका हार्मोनी मतलब बच्चों इकट्ठा करना एक में, और विविधता मतलब डाइवर्सिटी बच्चों आपका अलग अलग होना। रूडनेस बच्चों, अब रूडनेस का क्या हो जाएगा बच्चों? पोलाइटनेस। कोई रूडली बात करता है, कोई बच्चों विनम्र से बात करे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सौम्यता हो जाएगा हिंदी में। इस तरीके से अगर बात करते बच्चों, इसमें आप देखिए प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे 26 है बच्चों 24, 2 लेटर का गैपिंग है। ये 13 बच्चों, ये 15, ये भी आपका 2 है। ये 18, ये 20, ये भी 2 है। ये 6 है, ये 9, 3 का हो गया। तो यहाँ बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, बाकी सारे सेम है। यहाँ बात करते बच्चों ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों टेरिटोरियल आर्मी बैच के लिए, तो बिल्कुल आज ही कॉल करिए 9696330033 पर बच्चों हमें कॉल करके जो है रिटन मेडिकल कैंप और फिजिकल सेशन बच्चों स्पोकन इंग्लिश स्टडी मटेरियल डाउट काउंटर के लिए बच्चों आप आसानी से जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए के पुत्र बी का विवाह। ए का भैया पुत्र है कोई, ए का पुत्र कौन है? बी है। इसका विवाह, ए का पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है, सी के साथ हो गया बच्चों। जिसकी बहन, इनकी बहन बच्चों आपका डी का विवाह, इसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हो गया है। अच्छा, तो डी का ए के साथ, डी कौन है? ए का भैया तो पुत्र वधू हो जाएगी, पतो हो जाएगी, उसके नीचे उसके लड़के की औरत बच्चों क्या कहलाएगी? पतो कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉटर इन लॉ हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों अगला, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में बच्चों 2 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे भी आप सवाल आसानी से, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है बच्चों? किधर गया है? पहले उत्तर दिशा में। यहाँ से आप देखो कि उत्तर दिशा में गया, ये आपका 2 किलोमीटर चलने के बाद उसके बाद वह बच्चों दाएं मुड़ता है,
तो ये राइट हो गया आपका। फिर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बच्चों फिर आपका लेफ्ट मुड़ता है, फिर बच्चों 2 किलोमीटर चलता है। अब जो है किस दिशा में जा रहा है, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया बच्चों, उत्तर में जा रहा था, अभी भी किस में जाएगा, उत्तर में ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों अगला, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए बच्चों, ए बी के दाएं, तो बी बच्चों ये है ऊपर की तरफ अगर मुख है, इसका दाहिना किधर आ जाएगा, इस साइड। ई बी के बच्चों आपका बाएं, बी के बाएं बच्चों कौन बैठा है, ई बैठा है। परंतु सी के दाएं, तो भैया यहाँ पे परंतु की बात करता है तो यहाँ पे जो शुरुआत में उसके जुड़ेगा, तो ई सी के क्या हो जाएगा बच्चों, दाहिने हो जाएगा। यदि ए डी के बाएं है, ए भैया डी के किधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। तो बीच में कौन बैठा है, तो बच्चों आपका बी बैठा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। पुणे बच्चों झांसी से बड़ा है। अगर बात करते बच्चों ये पुणे है, पुणे किससे बड़ा है, तो आप बताओगे झांसी से बड़ा है। पुणे झांसी से बड़ा है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, रायगढ़ बच्चों झांसी जितना बड़ा नहीं है। रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है, तो झांसी जितना बड़ा नहीं है तो मतलब इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो रायगढ़ बच्चों आपका क्या आ जाएगा, तो रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है, मतलब उससे छोटा, या फिर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बराबर है। ये चीज़ हो सकता है। आगे बच्चों सीतापुर चित्तौड़ से अभी कोई नहीं है, किंतु सीतापुर से बड़ा है। तो यहाँ बच्चों रायगढ़ जो है वो कितना है, सीतापुर से क्या है बच्चों, ये बड़ा है। आगे सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। सीतापुर बच्चों आपका किससे बड़ा है, चित्तौड़ से बड़ा है। क्या से बड़ा है बच्चों, चित्तौड़ से बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा सबसे पीछे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है ये प्लस के लिए बच्चों आपका इंटू है। तो प्लस कहाँ पे है, ये है, यहाँ पे इंटू है। इंटू के लिए बच्चों भाग है, इंटू जहाँ पे है वहाँ पे क्या है आपका भाग है। और भाग के लिए बच्चों आपका माइनस है, तो भाग के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस के लिए आपका प्लस। तो यहाँ 2 है, 8 है, 2 है, 6 है, और यहाँ पे 7 हो गया। अब 2 चौक कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 4 6 24, 24 2 26, 26 माइनस 7 आपका 19 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। जो बच्चा चाहता है घर बैठे तैयारी करना, बिल्कुल बच्चों आपके लिए आसान, आज ही कॉल करिए 9696330033 पर। और बच्चों आप उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप, फटाफट तेजी के साथ, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप आसानी से बच्चों ज्वाइन हो सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करते बच्चों, सभी मन के पेंसिल है, तो सभी के साथ बच्चों 100, और ये क्या हो जाएगा 50। कोई पेंसिल बच्चों गेंद नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 100 दोनों हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। कोई भी मन के गेंद नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे पेंसिल आपका कॉमन है, बिल्कुल है। मन के बच्चों आपका 100, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 100। तो गेंद कितना बच्चों, यहाँ पे 100, और मन के भी 100, बिल्कुल आपका नेगेटिव भी है, सही है। सभी मन के बच्चों गेंद है, सभी मन के, तो मन के और गेंद बच्चों ये तो आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ बच्चों केवल और केवल क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट फॉलो करेगा, बाकी नहीं करेगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे पीला बच्चों आपका कॉमन है, यहाँ पे सफेद बच्चों कॉमन है, तो लाल का बच्चों आपका क्या आ जाएगा, अपोजिट काला आ जाएगा। तो लाल के सामने बच्चों लाल का क्या हो जाएगा, आपका काला हो जाएगा, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों हाउ मच डज ए मिनट हैंड, बच्चों 1 मिनट में जो है घंटे वाली जो सुई होती है वो कितना चलता है बच्चों, 1/2 डिग्री चलता है। यही पूछा आपसे, घड़ी की घंटे की सुई बच्चों 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना चलता है बच्चों, आधा डिग्री। आगे बात करते बच्चों, इन चारों को मिलाकर ये कैसे बना है 160, तो सबको गुणा करिए, 5 चौक 20 अट्ठे 160 बच्चों, 4 6 3 18 चौक 72, 7 दूनी 14 चौका कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 56 आ जाएगा। सबका गुणा किया गया है, क्या हो जाएगा बच्चे, बी पार्ट आपका हो जाएगा। यहाँ बच्चों बात करते हैं, दिया गया है रिलेशनशिप बच्चों मैमल्स, रेप्टाइल और बर्ड्स। बच्चों कोई भी मैमल्स क्या रेप्टाइल हो सकता है, नहीं, अलग अलग हो जाएंगे भैया, अलग अलग क्या है, रेप्टाइल बच्चों बर्ड्स हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या आ जाएगा, सारा कोई क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो बच्चा चाहता है MKC पब्लिकेशन की बुक मंगाना घर बैठे, बिल्कुल आसान है बच्चों। आज ही आप जाइए www.majorkasiclasses.com पर, वहां पर जाएंगे तो ये प्राइस के साथ बच्चों ये सारी बुकें आपको दिख जाएंगी, 25% डिस्काउंट से, फ्री डिलीवरी बच्चों है, आसानी से आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या किया गया है, 45 डिग्री पर इसको घुमाया गया है, रोटेट किया गया है। 45 डिग्री पर बच्चों आप जब रोटेट करोगे तो सीधा बनेगा, तो सीधा बनेगा तो सिर्फ आपका कौन सा दिया है बच्चों, सी पार्ट आपका दिया गया है। यहाँ पे जब देखेंगे कर वाले पार्ट को हटाएंगे तो ये बच्चों इन लाइनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बन जाएगा
आपका। यहाँ पे भी कर्व वाले पार्ट को हटाएंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका, क्रॉस आ जाएगा, मतलब गुणा आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखेंगे बच्चों यहाँ पे थोड़ा पार्ट बच रहा है, थोड़ा पार्ट बच रहा है, लेकिन बच्चों इसने 4 भागों में इक्वल बांट दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों कौन सा फिगर को कंप्लीट करेगा, तो यहाँ बच्चे लाइन तो आएगी ही, लेकिन इस साइड आपका क्या आ रहा है, ये बच्चों छोटा सर्कल आ रहा है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। यहाँ बच्चों देखेंगे तो कोने पर स्क्वायर है, कोने पर स्क्वायर है बच्चों, जब ये ओपन होगा तो इधर भी कोने पर आपका स्क्वायर आएगा। यहाँ नहीं है बच्चों स्क्वायर, बच्चों आपका सीधा सीधा बन रहा है, टेढ़ा वाला नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं है बच्चों, तो ये ऑप्शन आपका डी पार्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बच्चों, आपका टेस्ट सीरीज की गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे बच्चों, एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे, जहां पे आप 199 में मात्र आप आसानी से टेस्ट बच्चों दे पाएंगे। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे ये दिया गया है कि कौन सा बच्चों ये फिगर बनेगा आपका मिरर इमेज में, तो इसको जब आप पलट देंगे बच्चों ऐसे, तो एग्जैक्टली आपका जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन ही बच्चों कॉपी बन रहा है, बाकी कोई नहीं बन पाएगा। आगे बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें कौन से में ये आकृति में छिपा हुआ है, तो ये पूरी जो आकृति बच्चों यहाँ पे दिख रही है, तो ये कहाँ छिपा हुआ है, सी पार्ट में आपका छिपा हुआ है। आगे बात करते बच्चों, इससे कौन सा फिगर बनाया जा सकता है बच्चों, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका पार्ट बनाओ 1 2 3 4 5 बच्चों, ये तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ पे 1 आपका 2 बार है, अच्छा 1 आपका 2 बार है, अच्छा भैया, तो यहाँ पे आपका एक कार्नर वाला है, बिल्कुल है, एक कार्नर वाला ऊपर का पार्ट मिल जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या पार्ट यहाँ पे है, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, क्या ये आपका मिल पाएगा, नहीं, ये बच्चों आपका टेढ़ी लाइन है, और जबकि यहाँ पे जो है टेढ़ी लाइन एक भी नहीं है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, तो अगर आप चेक करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले में चलते हैं, यहाँ बच्चों 2 बार 1 है, ये भी तो है ही नहीं है, तो आपके पास आया क्या, डी इज द राइट आंसर, और बिल्कुल बच्चों आपका मैच कर रहा है। आप चेक कर लो, ये बीच वाला 2 बार 1 आपका उल्टा नीचे दिया गया, फिर बच्चों ट्रायंगल है, और ये बीच में पार्ट वो दिया गया है, एकदम एग्जैक्ट आपका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका, यहाँ बच्चों कितनी सरल रेखाएं हैं, तो एच आई और बच्चों वी, एच आई बी वायरस है बच्चों, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन बच्चों, आपका वर्टिकल लाइन मतलब आपका क्षैतिज रेखा बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा बच्चों यहाँ पे, और इंक्लाइन मतलब तिरछी रेखा, इनको तीनों को आपको रखना है। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते बच्चों 1 2 3 4 लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइन बच्चों बात तिरछी वाली लाइन, इधर से चेक करो 1 2 3 4, इधर से चेक करो 4 के बाद 5 6 7, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों आपका इंक्लाइन लाइन 7। वर्टिकल लाइन बच्चों कोई है 0, तो 7 4 कितना आ गया आपका 11, तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा आपका, बी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे बात करते बच्चों निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं, तो अगर हम त्रिभुज की बात करते बच्चों, तो यहाँ पे आप चेक कर पाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी कितना आ गया बच्चों 16, 16 ये बना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 ये, तो टोटल जो ट्रायंगल आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 2 बच्चों 1 2 2 दूनी आपका 4, और एक एक करना में 4 कितना आ जाएगा बच्चों 5 5, यहाँ पे अंदर भी बच्चों 5 आपका स्क्वायर, तो 5 5 कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आपका 10 बनेगा। तो यहाँ पे कितना बच्चों 32 तो आएगा आपका, तो ये तो गया काम से, 32 ट्रायंगल हो जाएंगे बच्चों, तो ये तो 8 आपका स्क्वायर दिया, यहाँ भी गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट आपका बच्चों एकदम सही हो जाएगा। ये रहे क्वेश्चन बच्चों जो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल, और टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी के अपने सिपाहियों के लिए मैं लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। एक एक क्वेश्चन पे मैंने काम किया है दोस्तों, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन की टैक्टिक भी समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से, अ डिवाइजर इज 15 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड द 3 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 40 देन द डिविडेंड। एक भाजक भागफल का, एक भागफल का, तो देखिए आप जानते हैं कि कैसे ये क्या होता है भाज्य, यहाँ पर क्या होता है आपका भागफल, ये क्या आपका भागफल, और ये क्या आपका शेषफल। इस सवाल की सेटिंग यही रहती है, एक भाजक भागफल का 15 गुना, भागफल का कितना गुना है, क्वोशिएंट का 15 टाइम्स है, और शेषफल का 3 गुना। अब एक दे देगा, काम बन जाएगा। क्या करें, यदि शेषफल 40 है, शेषफल 40 है, तो 40 का 3 गुना 120 होगा, 40 का 3 गुना 120 होगा, और 8 का 15 गुना 120 होगा। अब अगर मुझे यहाँ भाज्य निकालना होगा दोस्तों,
तो भाज्य बराबर 120 गुणे 8 प्लस 40। तो 12 × 96 960 में 40 जोड़ूंगा तो प्यारा सा भाज्य कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये इस सवाल का सही वाला उत्तर है। नेक्स्ट, एक भिन्न का अंश उसके हर से द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 6 कम है। If the numerator is decreased by 1 and the denominator is increased by 5, then the denominator become 4 times the numerator। कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। तो यहाँ कितना कम है भैया? 7। यहाँ कितना कम है? 8। यहाँ कितना कम है? 6। यहाँ कितना कम है? 4। करेक्ट आंसर 5/11 हो जाएगा। कारण जब एक ही जगह हमको शर्त पूरी हो गई कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 6 कम है और 5 से 6 का डिफरेंस एक ही जगह है, तो फिर क्यों हम इस सवाल पे टाइम देंगे। अगला क्वेश्चन, इन 56 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:2। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर 7:2, सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। देखो कितना लीटर अपने पास 56 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 का है। कितने का है? 5:2 का है। अब आप समझिए कि हम अगर यहाँ से निकाल लें 5 2 कितना हो गया? 7 यूनिट। 7 बराबर 56 तो 1 बराबर 8। मतलब 40 लीटर दूध है, 16 लीटर पानी है। कह रहा है कुछ दूध और मिला दिया गया, रेशियो 7:2 का हो गया, यही ना। कुछ दूध और मिला दिया गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 80 + 2x बराबर 16 7 112। तो यहाँ से 2x यहीं छोड़ दें, 80 इधर लेके जाएं तो कितना आ जाएगा? 20 और 12 32 लीटर। देन x का मान कितना आएगा? 16 लीटर अगर हम मिला दें तो जहाँ पर दूध और पानी का रेशियो 5 और 2 का है वो रेशियो कितना हो जाएगा? 7 और 2 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। देखो संख्याओं की संख्या 8 है, तो ये जो औसत है ये बीच की 2 संख्याओं का है, 2 संख्याओं का औसत है। तो मतलब दोनों का योगफल कितना है? 34 है। तो आरोही मतलब कि द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लिखी गई हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं। What is the average of the last 3 numbers 36 and 53? तो इसका मतलब 16 18 ये 2 बीच की हैं। अब मतलब देखो ये 2 संख्याएं बीच में हैं। अब 8 संख्याएं 3 इधर 3 इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 12 और 10। इधर हो जाएगा 20 22 और 24। क्या ये सभी संख्याएं, ये 8 संख्याएं हो गई? कितनी संख्याएं हो गई बच्चा? 8 संख्याएं हो गई। अब क्या कह रहा है, कैसे समझ में आया कि नहीं? जो औसत दे रखा है, जब संख्याओं की संख्या सम होगी तो जो इनका एवरेज होगा वो बीच की 2 संख्याओं का एवरेज होगा। तो अगर 2 संख्याओं का योगफल 34 है, सम उनका 34 है और दोनों 2 के डिफरेंस पर हैं, तो एक 16 होगी एक 18 होगी। हमें सारी संख्याएं पता चल गई। अब इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूं। फिर क्या करें? अंतिम 3 संख्याएं कौन कौन? 20 22 24 36 और 53। तो अब किसका किसका औसत चाहिए? 20 का 22 का 24 का 36 का और 53 का औसत क्या होगा? जोड़ लो 20 20 40 20 60 60 30 60 30 90 90 50 140 4 3 7 2 9 140 और 9 149 भागे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। कितनी है बच्चा? 5 संख्याएं। तो इसका मतलब कितना हो गया? अगर 150 होता तो एग्जैक्ट 30 आता, 30 से थोड़ा सा कम, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of the present age of A and B is 1:3. After 10 years, the ratio of their age is 2:5. 2:5. 1 से 2 बढ़ा, 3 से 5 बढ़ा। ठीक है।
ए और बी की वर्तमान आयु यक्स और 3x है, यक्स और 3x है। 10 वर्षों के बाद तो 10 साल ये भी बढ़ जाएगा, 10 साल ये भी बढ़ जाएगा, यही रेशियो 2:5 का हो जाएगा। तो 5x प्लस 50 बराबर 6x प्लस 20 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30 आ जाएगी, x की वैल्यू 30। तो b की वर्तमान आयु कितना है, 3 यूनिट है, तो 90 साल का होगा। कितने साल का होगा वो, 90 साल का होगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 4 चौके 6 छक्के, 6 चौके 4 छक्के, 6 चौके का मतलब 24 रन, 4 छक्के का मतलब भी 24 रन, इसका मतलब 48 रन सचिन ने बाउंड्री से बना दिए। अब अगर मैं 120 में से 48 घटा लूँगा तो 52 20 72 रन दौड़कर बनाया, कितने में, 120 में आउट ऑफ 100। सही है। 24 पंजे 120, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72, 20 पंजे 100, 20 तिहाई 60% रन ऐसा है जिसको सचिन जी ने दौड़ दौड़ के बनाया है विकेटों के बीच में। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे जाने से पहले टेरिटोरियल आर्मी के हमारे एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भारत का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो है MKC। आप हमसे ऑफलाइन जुड़ें, हम आपको सिलेक्शन तक ज़रूर ले चलेंगे। बहुत कम फीस में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, रिटेन, मेडिकल, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, सारी चीज़ें। मतलब ये व्यवस्था कहीं नहीं है कि आप अपने टीचर को अपने टेबल तक बुला करके डाउट काउंटर में बुला करके पूछ सकते हैं चीज़ों को। तो अभी आप 9696330033 पे कॉल करें और अब कोई भी क्वेरी हो उसको क्लियर करें, हमसे जुड़े दोस्तों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 33 पुस्तकों का क्रयमूल्य यक्स, तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या से, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या से बेची गई वस्तुओं की संख्या को घटाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या से भाग लगाते हैं, वही प्रॉफिट हो जाता है। वही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सही है। तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 330 माइनस 10x बराबर x हो जाएगा, x उधर जाएगा, 11x बराबर 330 हो जाएगा। तो कौन नहीं जानता कि x बराबर फिर क्या करा, यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन नहीं है। यक्स का मान 30, यक्स का मान क्या है, 30 होगा। यक्स का मान कितना होगा, 30 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। यक्स का मान कितना होगा मेरे बच्चे, तो आपका सही वाला आंसर है 30 होगा। ओके। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस दर पर एक राशि 12 वर्ष में दोगुनी, दोगुनी का मतलब P, ब्याज P हो जाएगा। P इंटू R नहीं पता है, 12 और बटे 100 हो जाएगा। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, R बराबर 100/12 हो जाएगा या 25/3 हो जाएगा। 8 सही 1/3, ये इस सवाल का सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, सीधा सा क्वेश्चन था। आप जानते हैं SI बराबर PRT/100, धन होगा 2 गुना तो ब्याज होगा 1 गुना। अगर धन होगा 2 गुना तो ब्याज कितना, 1 गुना। एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपया है। The price of a variety of a commodity is ₹7 per kg and that of the another is ₹12 per kg। 12 per kg है, यहाँ पे 12 per kg है। अच्छा, find the ratio in which the varieties should be mixed so that the price of the mixer is 10 रुपया। तो 7 है, दूसरे क्या है 12 है, मिलाने पे क्या है 10 है। रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। करेक्ट आंसर 2:3 हो जाएगा दोस्तों, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका होता है रूल ऑफ एलिगेशन का यूज़ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B separately can build a wall in 12 and 16 days respectively if they work for 1 day alternatively starting with A, in how many days will the wall be built। देखो A कितने दिन में काम करता है, तो आपने कहा सर A 12 दिन में करते हैं।
बी कितना दिन में काम करता है? तो आपने कहा सर बी 16 दिन में करता है। हमने कहा काम कितना है? 48। ए एक दिन में कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट करता है? 3 यूनिट। तो दोनों 2 दिन में कितना करते हैं? 7 यूनिट। ध्यान देना, 2 दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। 2 दिन में 7 यूनिट। हमें जाना कहाँ है? 48 पर। तो अगर मैं इसमें 7 को 48 करना है तो कितने से गुणा करा दूं कि 7 48 बन जाए? तो आप कहेंगे सर 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा, 49 48 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 से गुणा करा दो। तो हमने कहा 6 से इधर कराओ, तो 6 से इधर भी करा दो। तो 12 दिन का जो काम हो गया वो 12 कितना, मतलब देखो 6 से गुणा कराएं वो 42 हो गया, सही है ना। और 12 से बड़ा एक ऑप्शन है, 13 से बड़ा कोई न, 12 से 13 से ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि 12 यहाँ आ चुका। एक सेकेंड 13 दिन तो होगा नहीं, क्योंकि 13 दिन अगर होता तो दोनों का 6 यूनिट काम बचा है और एक दिन में कितना करता है? 4 यूनिट। चलो ठीक है, 12 दिन में 42 यूनिट काम हो गया। काम कितना था? 48 यूनिट। अब कितना बचा? तो 48 में से अगर 42 निकाल लिया तो 6 यूनिट काम बचा। कितना बचा बच्चा? 6 यूनिट काम बचा। यस, वेरी गुड, 6 यूनिट काम बचा। गलत आंसर और था। अब 6 यूनिट काम में ए आएगा। ए एक दिन में कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट। तो अपना हिस्सा करेगा, फिर भी काम पूरा नहीं होगा, तो काम हमारा 13 सही 2/3 दिन में पूरा होगा। कितने दिन में? 13 सही 2/3 दिन में पूरा हो जाएगा। मोहन travels 3 equal distance at a speed of 12 km/h, 18 km/h and 24 km/h. If he takes a total of 13 hours, when what is the total distance covered? देखो ध्यान दो, अगर कोई आदमी 3 इक्वल डिस्टेंस को x, y और z km/h की स्पीड से तय करता है, तो जो एवरेज स्पीड होती है, कौन सी स्पीड? जो एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज स्पीड होती है मेरे भाई 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। सही है, तो तय की गई कुल दूरी। अब इसी को अगर हम टाइम मतलब 13 से गुणा कर देंगे टाइम से, तो यही दूरी हो जाएगी। फिर यही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। अब सॉल्व करते हैं, तो 3 12 18 24 सही है, बटे 12 गुणे 18। जब मैं 12 गुणे 18 करूँगा तो 12 दूनी 12 1 का 12 216 आएगा। 18 गुणे 24 करूँगा जब मैं, तो 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 36 7 43, 36 7 43। और जब मैं 18 का 24 का 12 से करूँगा तो 12 चौक 48, ये वाला 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 4 28। परहैप्स ये सही चल रहा है। अब देखो डायरेक्ट काटेंगे इसको, 3 गुणे 12 गुणे 18 गुणे 24 बटे हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 8 2 10, 10 6 16, 8 3 11, 11 1 12, 12 1 13, 2 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, और गुणे कितना है आपका? 13 है। तो पहले तो यही काट दो, 13 7 91, 13 7 91, 13 दूनी 26, सही ना। अब देखो 24 3 बार में 72 हो जा रहा है, तो 12 गुणे 18 216 किलोमीटर ये दूरी आ जाए। कितना आ जाएगी? 216 किलोमीटर दूरी पूरी तय की गई है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अ पर्सन रोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 55 km इन 5 आवर। 55 किलोमीटर 5 घंटे में। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 55 किलोमीटर चलता है। कितना? 55 किलोमीटर चलता है, तो मतलब उसकी चाल कितना हो गई? 11 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा के अनुकूल कितना चलता है? 75 किलोमीटर 3 घंटे में, मतलब ये हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। स्थिर पानी में, तो स्थिर पानी में जब धारा के अनुकूल, देखो अब यहाँ से शांत जल में चाल निकालना, स्टिल वाटर, तो जब हम शांत जल में चाल निकालेंगे
तो शांत जल में कितना 11 + 25/2 हो जाएगा। तो 11-25 कितना हो गया आपका 36/2 का मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा से उसे कितना दूरी कितना जाना है 96। तो 96 की दूरी जब वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 18-25 कैंसिल हो नहीं रहा है, ये 18-25 90, 18-25 6/18 सही ना। तो 5 सही 1/3 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट। ये आंसर किस में छपा हुआ है, बी ऑप्शन में। पहले क्या देखिए अप स्ट्रीम स्पीड दिया है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है। पहले हम क्या करेंगे वहाँ से स्पीड इन स्टिल वाटर निकालेंगे, शांत जल में कितनी चाल आ रही, क्योंकि हमसे शांत जल में 96 किलोमीटर मतलब 96 किलोमीटर ले जाना चाहता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √a² प्लस b² होती है। तो अंडर रूट क्या 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट के अंदर 13 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ मैं। तो देखिए जो भी लोग टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन हमसे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते, रीज़न जो भी है कि आप हमसे बहुत दूर पे, क्योंकि हम तो भारत के कोने कोने तक हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो लेकिन ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हो, तो आपके पास दूसरा रास्ता हमने क्रिएट किया, आप ऑनलाइन हमसे जुड़िए। हम उतना ही कंसर्न अपने ऑनलाइन के ही बच्चों पर दिखाते हैं जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, दोनों में हम कोई फ़र्क नहीं कर पाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमसे पढ़े वो हमसे जुड़े वो सेलेक्ट हो। तो अभी आप ऑनलाइन अपना सिलेक्शन एडमिशन कराने के लिए 9696330033 पे कॉल करें, अपनी सीट पक्की कराएं और हम आपकी सीट कमीशन में पक्की कराएंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा क्या है बच्चा, ए है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का डिफरेंस, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा और योगफल तीसरी से बड़ा होगा। मतलब कि जो भुजा होगी वो क्या होगी, 6 से ज़्यादा होगी और 14 से कम होगी। 6 से ज़्यादा होगी, 14 से कम होगी, जो डी ऑप्शन में है। त्रिभुज के बनने की आवश्यक शर्त यही है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, द नंबर ऑफ साइड्स। देखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री। अब कह रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल का है, किसका है, ये बाह्य कोणों का योगफल है। किसका योगफल है बच्चा, बाह्य कोणों का योगफल है, बाह्य कोणों का योग है। कितना, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ऑलवेज होता है, ये क्या होता है, ऑलवेज होता ही है। अब इसलिए इस सवाल के हिसाब से इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोणों का जो योग है, अंतः कोणों का योग वो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 720 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना है। अब देखिए, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्योंकि जब हम 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो 2 साइड का वेस्टेज होता है। अब ये बराबर दे रखा है 720 डिग्री, तो 0 से 0, 18 चौक 72, 4 2 6, कितनी भुजाएं हैं उस पॉलीगन में, तो आपका जवाब होगा सर 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगन में इस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं दोस्तों। अगले सवाल पे चले आते हैं। चीप एंड बेस्ट अ किराना शॉप बट सम एप्पल्स एट 4 एप्पल पर रूपी एंड एन इक्वल नंबर ऑफ
an equal number at 5 apple per rupee. He then sold the entire quantity of 9 for 2 rupees. What the percentage profit or loss? देखो इसमें क्या है ना, 1 रुपए में 4 की दर से कुछ सामान खरीदा, फिर 1 रुपए में 5 की दर से उतना सामान खरीदा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 इसका एलसीएम होगा, तो 20 सामान पहला भी ले लो और 20 सामान दूसरा भी ले लो। तो अगर 1 रुपए में 4 है तो 20 सामान कितने में होगा, 5 रुपए में 20 सामान ये खरीदा और 4 में 20 सामान ये खरीदा। तो अब मिला लो, क्योंकि सबको मिला लिया है। तो 9 रुपए में 40 की दर से उसने खरीदा और 2 रुपए में 9 की दर से बेचा। तो अगर यहाँ भी मैं एलसीएम ही यूज कर लूँ तो देखो 981 रुपए में उस देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 360 खरीदा और 80 रुपए में 360 बेचा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि एक का घाटा 81 पर लगा, एक का घाटा 81 पर लगा आउट ऑफ 100। भैया 100/81 का मतलब 1 ही जगह है। तो कौन नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। इसमें दो अलग अलग प्रकार की वस्तु को खरीद करके मिलाया जा रहा है। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो पहले आप एलसीएम के माध्यम से वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे, बराबर करके तब मिलाएंगे, फिर बेचेंगे। आपका करेक्ट आंसर 1.23% का लॉस हो गया। 2500 रुपये की धनराशि है, कितने रुपए की, 2500, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल, तो गुणे 110/100, पावर कितना हो जाएगा 2, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2500 गुणे 121/100 हो जाएगा, दोनों जीरो से कैंसिल। इकाई पर 5 का आना बहुत ज़रूरी है, एक ही जगह है तो हमने टिक कर लिया। नेक्स्ट, 50 लीटर दूध और पानी के घोल में 80% दूध है। देखो अगर 80% दूध है तो 20% पानी है। क्या है, अगर 80% मिल्क, अगर 80% है, 80% तो वाटर कितना होगा, 20% होगा। फिर कह रहा है कि पानी 50%। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V मतलब वॉल्यूम, x डिफरेंस y अपान 100 माइनस y। जहाँ पर XY क्या है, जिस पदार्थ को बिलियन में मिलाया या निकाला जाएगा उसी का परसेंटेज काउंट किया जाएगा। तो देखो पानी मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है मेरे बच्चे, पानी मिलाया जा रहा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, तो हम लेते हैं वाटर का परसेंटेज। पहले V कितना है, 50 लीटर गुणे x डिफरेंस y। तो पहले वाटर 20 था, अब वाटर 40 हो गया, तो 20 और 40 का डिफरेंस कितना होगा, 30/100 में से 40 का डिफरेंस 60, तो 30 दूनी 60, 25 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। 80% दूध, 20% पानी, 50% दूध, 50% दूध तो 50% पानी न हो, 50% दूध तो 50% पानी। तो 20 और 50 का डिफरेंस, ये गलत हो गया आपका, 20 और 50 का डिफरेंस, ये 50 गुणे 20 और 50 का डिफरेंस 30 और 100 और 50 का डिफरेंस 50। तो करेक्ट आंसर 30 आएगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। इस फॉर्मूले से आएगा दोस्तों, जो हमने यहाँ कॉर्नर पे लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 14, 18, 38 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपात में। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, नहीं आएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे 12, अरे सॉरी 6 में 1 जोड़ रहे हैं 12 आ रहा है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40, समानुपात में आ गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्नों को हमेशा हिट एंड ट्राई ही मारा करें, जिससे आपका टाइम बच जाए, नहीं तो द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक। ध्यान दीजिएगा,
आपके सामने किताबों को लेकर एक क्वेरी रहती, कौन सी किताबें पढ़ें। बहुत से लोग हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े रहे, जो ऑनलाइन दूर बैठे हो सब कहते हैं हमने सर ये किताब मंगा ली, ये किताब मंगा ली, या क्या मंगा लें। तो हमने उस समस्या का समाधान खोज लिया दोस्तों। एमकेसी पब्लिकेशन की जो किताबें टीए के लिए बनाई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। रीजनिंग फॉर टीए, अर्थमेटिक फॉर टीए, जनरल नॉलेज फॉर टीए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश फॉर टीए, स्पेशली आपके लिए बनाई गई किताबें हैं और 25% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जहाँ भी आप हों इनको आज ही ऑर्डर करें और इन किताबों को पढ़ लेने के बाद आपको दूसरी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 21,000 रुपये के साथ स्टार्ट अ बिजनेस विथ 21,000 एंड लेटर ऑन बी ज्वाइन हिम with 36,000. After how many months did B join if the profit is distributed in equal? मतलब इसका 21 रुपया 12 महीने चला और इसका 36 रुपया पता नहीं कितने महीने चला और ये एक बराबर, तो कितना आ गया आपका? दिस इम्प्लाइज दैट 21 गुणे 12 बराबर 36 गुणे टी। तो 12 तेईं 36, 3 सत्ते 21, टी का मान 7 आ गया। मतलब कि बी का जो अमाउंट था, बी की जो का प्रिंसिपल था वो 7 महीने मार्केट में रहा। इस आपसे नहीं पूछा, आपसे कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बी ज्वाइन, आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन, डिड बी ज्वाइन। 7 महीने तक बी का धन चला है, मतलब 5 महीने बाद आया है दोस्तों। कितने महीने बाद आया? 5 महीने बाद। किसी खिलाड़ी के 75 पारियों के रनों का औसत 35 है। 76वीं पारी में कितना रन बनाए जिससे औसत 2 रन बढ़ जाए? 2 रन बढ़ जाए। तो देखो औसत 2 रन बढ़ जाए कितनी पारियों का? 76 पारियों का 2 रन बढ़ जाए। इसका मतलब कितना बढ़ जाए? 76 गुणे 2 मतलब 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 15 रन बढ़ जाए। तो इसको औसत से 152 रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। 187 रन बनाए तब जाकर ऐसा कारनामा हो सकता है। What is the power of polynomial 6x की पावर 5 माइनस? तो आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? एक ही चर मेरा ये आपका पॉलिनोमियल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल। 3 का पहला गुणज, 3 का तीसरा गुणज, 3 का 5वां गुणज, 3 का 7वां गुणज और 3 का 9वां गुणज। सही है ना? तो कितने के? 3, 6, 3, 6, कितने के डिफरेंस पे? 6 के डिफरेंस है। तो 3 + 27/2 मतलब 15 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव हैं। 3, 6, 15, 6 के डिफरेंस पे हैं। एपी प्रोग्रेस आपका बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इज द एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों। राम एक काम को 30 दिन में, विजय उसी काम को 60 दिन में। काम को हमने 60 मान लिया, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, 60 यूनिट काम, 3 यूनिट पर डे, मतलब कितना दिन लगेगा? तो आपका जवाब होगा 20 दिन लगेगा। नेक्स्ट, 3 नल ABC एक ओवरहेड टैंक को 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे। हमने मान लिया कि टंकी 12 लीटर की है। ये 3 लीटर, ये 2 लीटर, ये 1 लीटर। तो 12/3, 2, 5, 1, 6 मतलब 2 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो देखा आपने, ये 25 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन चुन करके बनाए गए आपके लिए। आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, PYQ है दोस्तों। तो ज़रूर ये क्वेश्चन आप लगाएं और लगातार हम आपके बीच यूं ही आते रहेंगे। जय हिंद।